सर्वाहारी था और उसके किनारों को देखकर लगता है कि ये किसी अमरीकी भेड़िए का पेड़ है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भेड़िए यहाँ आ तो सकते हैं पर यहाँ रह नहीं सकते क्योंकि यहाँ ना तो खाना है ना ही पानी। इससे साबित होता है कि अमरीकी भेड़िए ऊपर नीचे आ जा सकते हैं, इसलिए अब मुझे भी वही रास्ता ढूंढना है। मगर वो रास्ता काफी दूर हो सकता है। अमरीकी भेड़िए करीब 25 वर्ग किलोमीटर के इलाके में घूमते और उनकी रफ्तार करीब 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। लगता है ये वो जगह है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। सिर्फ यही वो जगह है जहाँ से मैं नीचे उतरने के बारे में सोच सकता हूँ। देखिए 1 2 3 चट्टानी उभार है, मगर यहाँ इस बात का है कि मैं ये नहीं जानता कि वहाँ नीचे क्या होगा। लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता है भी नहीं, इसलिए मैं नीचे जाऊंगा ही। मैं ये खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे बहुत होशियार रहना होगा। आज मेरे चट्टान से उतरते वक्त एक गिर गया था। वो एक ऊबड़ खाबड़ चट्टान पर 30 फुट की ऊंचाई से गिरा तो रीढ़ की कई हड्डियां टूट गई, मगर वो खुशनसीब था कि उसे बचा लिया गया। इस तरह की जगहों से नीचे उतरना बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि हमें नीचे झुककर ये देखना पड़ता है कि रास्ता कहाँ है और पैर कहाँ जमाने। यहाँ पर ये काम बड़ा ही जोखिम भरा है। यहाँ से नीचे उतरने के लिए अपना रूट प्लान करना बड़ा ही मुश्किल है। ये बेहद जोखिम भरा है और उतरते वक्त ऐसे कई मौके आते हैं जब हम न नीचे जा सकते हैं न ही ऊपर। इसलिए यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर नीचे नहीं जा सकते तो वापस जाने का एक रास्ता जरूर ढूंढ लें। मैं पहले उभार से तो नीचे उतर गया, मगर मैंने तय कर लिया है कि मैं नीचे उतर कर ही न लूंगा। मैं वहां से आया हूँ और वहां तक जाऊंगा। नीचे उतरा तो बड़ी चट्टानियां और मुश्किलें खड़ी कर दी, तो ये भी पता नहीं लग रहा कि कहाँ जा रहा हूँ। पर्वतारोही का काम तब और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब उसे ये न मालूम हो कि नीचे क्या है और उसे चट्टान से पेट के बल उतरना पड़ा। ऊपर से जब आपको कैक्टस पर बैठना पड़ गया तो समझो मजा ही आ गए। अब मैं निचली चट्टान पर आ गया हूँ और साफ दिख रहा है कि ये बिल्कुल खड़ी चट्टान है। एक बार नीचे का नजारा तो देखिए। अब तो मैं इससे नीचे भी नहीं उतर सकता, इसी हाल में भी नहीं। मुझे 50 फुट नीचे जाना है और कोई रास्ता नहीं। एक जिस्म में जुड़ी दो जिंदगियां, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है जिनका भविष्य है भारतीय डॉक्टर्स के हाथों में। एक अनोखी दास्तान, एक बेमिसाल सर्जरी और संघर्ष माँ बाप का। देखिए मेडिकल मेडिकल इंडिया 27 जुलाई रविवार रात 9 बजे डिस्कवरी चैनल पर। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय हीरो करिश्मा Zelimar, Real Fruit Power and Lava Iris X1। मुझे सबकी फिक्र, मैं हूँ जिम्मेदार, मेरे हबी ने खरीदी मेरे लिए सेफ कार। इनको लगता है कि ये है, पर ये मेरे लिए है। 100 PS in style सिर्फ मेरे लिए है। और ताकि नई मोबिलियो, स्टाइलिश डिजाइन, पावरफुल आई-टेक इंजन, स्पेशियस 7 सीटर, बेस्ट इन क्लास माइलेज, होंडा मोबिलियो, अपने लिए, अपनों के लिए। प्यार से फ्रेश ड्राई फ्रूट कलेक्शन फ्रॉम कैडबरी सेलिब्रेशंस।